नमस्ते भाई और बहनों, मैं संगीता जोशी बोल रही हूँ। आज मैं आपको गीता का द्वितीय अध्याय का महात्मा सुनाने जा रही हूँ। जो मैंने आपको द्वितीय अध्याय गीता का सुनाया, उसके बाद द्वितीय अध्याय का महात्मा सुनाने जा रही हूँ। अब शुरू करती हूँ। ध्यान से सुनना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्मा तमसे श्री गुरुवे नमो। ध्यान मूलम गुरुमूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुवाक्या, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। नारायण जी कहते हैं, हे लक्ष्मी, तू श्रवण कर। दक्षिण देश में एक पूर्ण नाम का नगर था। वहाँ देव सुशर्मा बड़ा धन पात्र रहता था। वह साधु सेवा करता था। एक दिन साधु को कहने लगा, हे संत जी, मुझको नारायण जी के जानने का ज्ञान उपदेश दो, जिससे मेरा कल्याण होवे, मैं मोक्ष पद पाऊँ। ऐसे संत सेवा करते बहुत दिन बीत गए। वहाँ एक बाल नामी ब्रह्मचारी आया। उसकी बहुत सेवा और विनय की। हे संत जी, मुझे कृपा कर श्री सत्यनारायण जी के पाने का ज्ञान उपदेश करो, जिससे मेरे जीवन का कल्याण और मुक्ति होवे। तब बाल ब्रह्मचारी ने कहा, मैं तुझे गीता जी के दूसरे अध्याय का पाठ सुनाता हूँ, उसके सुनने से कल्याण होगा। तब देव सुशर्मा ने पूछा, श्री गीता जी के दूसरे अध्याय के सुनने से पहले भी कोई मुक्त हुआ है क्या? तब बाल ब्रह्मचारी ने कहा, मैं तुझे एक पुरातन कथा सुनाता हूँ, श्रवण कर। एक अयाली वन में बकरियाँ चराता था और वहाँ मैं भोजन किया करता था। एक दिन रात को अयाली बकरियाँ लेकर घर को चला। मार्ग में एक सिंह बैठा था। एक बकरी सबसे आगे चली जा रही थी। उस सिंह भाग खड़ा हुआ। वह अयाली यह अचरज देखकर बड़ा चकित हुआ। मैं भी वहाँ आ खड़ा हुआ। चरवाहे ने मुझे देखकर कहा, मैंने यह आश्चर्य देखा कि बकरी को देखकर सिंह डर के भाग गया। तुम संत त्रिकालज्ञ हो, यह वृत्तांत मुझे कहो कि यह क्या रहस्य है। ब्रह्मचारी जी ने कहा, हे अयाली, मैं तुझे एक पिछली वार्ता सुनाता हूँ। यह बकरी पिछले जन्म में डायन थी। जाति इसकी सुंदर थी। तब इसका भर्ता मर गया था। तब यह बड़ी डैन हो गई। जिस सुंदर लड़के को देखती उसको खा लेती। और यह पिछले जन्म में फदक था। वह पक्षी पकड़ने बाहर गया और डैन भी वन को गई थी। वहाँ डैन ने उस फदक को खा लिया। अब वही फदक सिंह हुआ है और वह डैन यह बकरी हुई। सिंह को पिछले जन्म की खबर है, इसलिए बकरी को देखकर सिंह ने जाना कि अब भी मुझे खाने आती है। अब अयाली ने पूछा, मैं पिछले जन्म में क्या था? तब ब्रह्मचारी ने कहा, तू पिछले जन्म में चंडाल था। फिर अयाली ने पूछा, हे ब्रह्मचारी जी, ऐसा कोई उपाय भी है जिससे हम तीनों की इस अधम देह से छूट जाएं? ब्रह्मचारी ने कहा, तुम तीनों का उद्धार करने वाली एक वार्ता मेरे से सुनो। पर्वत की कंदरा में एक शिला थी। उस पर गीता जी का दूसरा अध्याय लिखा हुआ था। मैंने उन अक्षरों को उस शिला पर देखा था। अब मैं तुम्हें मन, वचन और कर्म करके सुनाता हूँ, तुम श्रवण करो। तब ब्रह्मचारी ने उन्हें गीता जी के अक्षर सुनाए तो तत्काल ही आकाश से विमान आए और उन सभी को विमान पर चढ़ाकर वैकुंठ लोक को गए। आदम देह से छूटकर देव देही पाए और देव सुशर्मा भी गीता ज्ञान को सुनकर मुक्त हुआ। देव देही पाकर वह भी वैकुंठ को गया। तब श्री सत्यनारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी जी, जो मनुष्य श्री गीता जी के ज्ञान को पढ़े सुने, तिसका फल क्या वर्णन करे। श्री गीता जी के श्रवण अथवा दर्शन के करने से जीव मुक्ति को प्राप्त होते हैं और पाठ का फल तो और भी अधिक है। बोलो सत्यनारायण भगवान जी की जय। दूसरा महात्मा खत्म।
अब आपको तीसरा अध्याय गीता जी का सुनाऊंगी 2 दिन बाद। हर हर महादेव। नमो।